पंजाब में जो आपने सेक्युलरिज्म का एक सुंदर उदाहरण देखा, इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर मैंने उस पर देखिए, मेरा तो बात यही थी। देखिए, बिना किसी के बारे में कोई मेरी गलत भावना तो है नहीं किसी के बारे में, लेकिन मैंने तो उसके पीछे यही अपना जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मेरा कहने का तो तर्क यही था कि भाई बाबरी मस्जिद गिरी थी, कई स्टेट की सरकारें चली गई थी और पता नहीं क्या क्या कहा गया। और आप हमारे सेना अध्यक्ष ने अगर एक हमारे संत के सामने ऐसे हाथ जोड़ लिए तो सारे ये जो सेक्युलर थे सारे के छाती पीट रहे थे सारे के सारे। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? और वहां पे जो है अकाल तख्त पूरी अरे कैबिनेट को तलब कर रही है, उसके मोदी जी सामने मंदिर जाते हैं पर्सनल जी। कैपेसिटी में, मोदी जी पर्सनल कैपेसिटी में मंदिर जाते हैं, तब देखो क्या क्या बोलते हैं लोग। और योगी जी को तो आप जानते ही हो, इन लोगों की शब्दावली क्या है उनके लिए। तो मेरे कहने और का यहाँ जो है वो एक व्यक्ति सीधे सीधे सरकार में इंटरफेयर कर रहा है, एक अकाल तख्त, और सारी की सारी सरकार बैठी हुई है हाथ से जोड़ के, और कोई कुछ नहीं कह रहा। सारे लिबरल चुप हैं, सारे लेफ्टिस्ट चुप हैं। हाँ, बुआ यही जी चुप है। बुआ जी का तो बड़ा बुरा हाल हुआ। बुआ जी ने तो कहा था, बुआ जी जानते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ, पीसी। पीछी नहीं, नहीं नहीं, वो तो बुआ जी दूसरी है। वो तो टेम्परेरी बुआ जी। असली बुआ जी तो ये है, आरफा खानम। अच्छा, ये इसने क्या कहा? आरफा खानम ने एक व्यक्ति को भारत के यूथ का आदर्श बनाया। अच्छा, वो शामली वाला लौंडा हमारा। हाँ आयुष आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली। हाँ, ये शामली का है। शामली का है, आप वो मलिक साहब का बेटा। हाँ, और वो घर वापसी कर गया। अब क्या होगा? तो वो यूथ आइकन है सर, घर वापसी की उसने। नहीं, अभी भी रहेगा क्या? नहीं सर, उसे उसने जैन जी के सामने एक उदाहरण पेश किया कि ऐसा भी संभव है कि पाला छू के आ जाओ वापिस, जैसे कबड्डी में होता है कि जाओ तू करते रहो, हाथ लगाओ और भाग के आ जाओ नहीं, वापिस। उसे हाथ नहीं लगाया भाई। वो तो पता नहीं कहाँ रह गया। उसने एक मुसलमान लड़की के साथ में हाँ, शादी भी कर ली, उसके साथ में 4-5 साल उसका, क्या कहें उसके साथ, अब जो भी कह लो। वो तो पूरा दाढ़ी वाड़ी रख के पूरा मुल्ला हाँ, जी वो बन गया। सब हो गया। और अब वो इधर चला आया। बताइए, वो लड़की जो है वो बेचारी हो गई, जबकि उसी बेचारी लड़की क्या ने हो उसको फंसाया गया? था, अब चांदनी बुआ जी का कुरैशी। जो है उसको वीडियो बनाना चाहिए, उसका इंटरव्यू लेना चाहिए, उस लड़की का, सताई हुई लड़की का जो है उसका हाँ, इंटरव्यू लेना तो चाहिए। लेना चाहिए। विक्टिम है वो, कि भाई ऐसा कैसे हुआ, कैसे वापस चले गए। तो वो है क्योंकि सारी। लॉ तो ये कहता है कि यदि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो तलाक ऑटोमेटिक है। तो तलाक की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक हो हाँ, वो धर्म से एग्जिट कर गया, वो सही बात है। गया। सही बात है। लेकिन सर इस पे जो हम पंजाब वाली बात कर रहे थे, तो मैंने तो अपने वीडियो में ये भी लिखा, ये भी कहा, उसमें सवाल उठाया कि भाई मोदी जी लगाते क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन वहां पे, कि भाई तुम जो है सरकार चला रहे हो। मोदी जी ने बंगाल में ही नहीं लगाया, आप पंजाब की बात कर रहे हो। सर बंगाल तो इसलिए नहीं लगाया, बंगाल में तो इन्हें लग रहा था कि हाथ आ रहा है। पंजाब नहीं हाथ आ रहा सर इनके, वहां तो कुछ रास्ता कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा, वहां की तरकीब कुछ और निकालनी पड़ेगी। पंजाब में बड़ा मुश्किल है इनके लिए, भाजपा वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है, कांग्रेस वाले तो कर लेंगे कुछ ना कुछ, कांग्रेस का वहां अभी भी दबदबा है। लेकिन भाजपा का तो हिसाब किताब कुछ बन नहीं रहा, ये कर रहे हैं उखाड़ पछाड़। तरुण चुग को भेज दिया राज्यसभा में, राघव चड्ढा एंड पार्टी को तोड़ लिया, ये सब हो तो गया, लेकिन इससे ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता नहीं है कि कोई वोट का फायदा हो रहा है या कोई मजबूत स्थिति में भाजपा वहां पे आ रही है। अब ये 7 के जो सांसद राज्यसभा के आए हैं इनकी तरफ, अब ये इनके कहने से कौन वोट दे रहा है सर? वहां कोई वोट नहीं देता इनके कहने से। ये तो वैसे थे पर्ची वाले के भाई, जिन्हें क्या कहते हैं कि पार्टी अपनी तरफ से राज्यसभा में भेज देती है एक कुछ थोड़ा सा लाभ उठाने के लिए। आपको पता ही है कि राज्यसभा में टिकट किस तरह से दिए जाते हैं। तो ये तो उस प्रकार के लोग थे, इसमें अगर राघव चड्ढा को छोड़ दें बाकी सारे ऐसे ही थे।
तो इनसे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि वहां कोई बीजेपी की लहर आ जाएगी। ये तो बस एक मानसिक दबाव आम आदमी पार्टी पे समझो। हाँ, लेकिन ये जो मुद्दा चल रहा है ना, भगवंत मान की वीडियो वाला, वो मुद्दा वास्तव में जोरदार चल रहा है, जिसमें गुड़गांव पुलिस ने 2 अरेस्ट भी किए लड़के, और ये भी बताया कि वो उसे फेक साबित करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे किसी को। और लेकिन वहां जो भी कल आ रहा है उसमें इस चीज की तो चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा तो नहीं, उस बिल की हुई। कल कल सर इस वाले का नहीं था। कल तो वो बेअदबी मामले पे जो ये कानून लाए थे ना भगवंत मान, कल तो हाँ, उस मुद्दे पे तलब कर रखा था। कल भगवंत मान था भी नहीं उसमें, भगवंत मान नहीं गया था, स्पीकर गए थे वहां के। और बाकी जितने भी सिख एमएलए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, सारे सिख एमएलए को बी अकाल तख्त ने ये बीजेपी का कहा तो कोई है था। ही नहीं। बीजेपी का कोई सिख एमएलए है ही नहीं। एक हाँ ही तो मतलब, है। तो उनसे ये कहा गया था सारे पक्ष विपक्ष वालों से कि आप आके अपना, कि आपने कैसे वो बिल पास कर दिया। तो उन्होंने बेसिकली सिखों पे करा था कि आप सबकी प्रेजेंस में जो है वो बिल पास हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सर मूर्खतापूर्ण जो बातें हैं, कि आप ये बताइए कि जो मेन स्टेक होल्डर है, जिससे लेके आप कानून लेके आ रहे हो, आपने उससे बात ही नहीं करी। ये मूर्खतापूर्ण तो काम इसने करा ही है भगवंत मान ने। भाई उनसे तो बात करोगे कि नहीं, जो आपकी मेन बॉडी है, उन्हें तो विश्वास में लोगे कि नहीं। ये सवाल तो उनका जायज है कि भाई आपने ऐसे कैसे कानून बना दिया, हमारे से पूछा भी नहीं। उन्होंने 7-8 उसमें अमेंडमेंट बताए हैं कि इसमें ये करो ये करो। लेकिन मेरा तो सवाल फिर भी वही रहेगा, बेसिक सवाल मेरा वही है कि भाई इससे तो कल को जो है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्मला सीतारमन को तलब करें और ये कहें कि जो आपने आईटी एक्ट बदला अभी, उसमें हमारे तो एक मित्र हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ये कह रहे थे कि यार इन्होंने कुछ नहीं बदला, हमें साला दोबारा याद करना पड़ेगा। वो पहले इस नंबर पे होता था, वो अब दूसरे नंबर पे चला गया, उसने सारा बदल दिया उलट पुलट, हमें याद करने में अब 2-4 साल लगेंगे, तब जाके याद होंगी ये सब चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरे मेरे हिसाब से ये मामला उतना ही साधारण है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो वो एसोसिएशन है, वो निर्मला सीतारमण को बुलाए और कहे कि आपने हमारे से पूछे बिना कैसे ये बदल दिए, हमें बता के बदलते। तो अब सरकारें इस तरह से काम करेंगी सर। ये नया ये नया नई धर्मनिरपेक्षता है। जी जी जी।